नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल जादुई राम नाम। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की, जो सिर्फ राम नाम जपने से होता है। ऐसा मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है। एक सिंपल सी बात है कि हम लोग जो इस प्लानट पे आए हैं, तो हम सबकी एक आइडेंटिटी होती है जिस पे हम लोग चलते हैं। आइडेंटिटी का दूसरा नाम है ईगो, और ये हो गई हमारी फिजिकल आइडेंटिटी, या फिर कह लो मटीरियलिस्टिक वर्ल्डली आइडेंटिटी, 3D आइडेंटिटी भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है। दूसरी होती है हमारी सोल। दूसरी एज इन होती तो सोल ही है, सारा कुछ सोल ही करती है। सोल के अलावा जिस पे हम ऑपरेट करते हैं वो है आइडेंटिटी। ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे पास नॉलेज, सही नॉलेज नहीं होती, तो हम सोल को सब कुछ ना समझ के अपनी इस आइडेंटिटी को ही सब कुछ समझते हैं। ये जो लाइट ऐसे इग्नोर करो दोस्तों, बीचों बीच में जो आ रही है। सिंपल सी बात है कि जो राम नाम का मंत्र है, ये हमें इतनी शांति कैसे देता है, और ये ऐसे मैजिकल तरीके से कैसे वर्क करता है। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में जो चीज़ आपको रिलैक्स कर सकती है वो है कॉन्फिडेंस। इंसान के पास अगर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत कुछ अपने फेवर में ही हर चीज़ करेगा। लेकिन एक चीज़ समझने की है कि जो कॉन्फिडेंस है ये किस बात पे है। अगर तो ये आइडेंटिटी पे है, ईगो पे है, तो वो इंसान कोई ना कोई तरकीब निकालेगा। हाउ कैन आई सॉल्व दिस सिचुएशन, हाउ कैन आई गेट इट। कुछ उसे चाहिए। मान लो ऐसा इंसान है, कॉन्फिडेंट इंसान है, उसको कोई चाहिए लाइफ में, किसी से प्यार हो गया, सोचेगा हाउ कैन आई गेट इट। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो माइंड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। यानी कि ये एक सर्टन लिमिटेशन तक ही चल सकता है, एक सर्टन पॉइंट तक ही चल सकता है, उसके ऊपर नहीं चल सकता। कुछ भी कर ले, कोई कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, अगर वो अपनी आइडेंटिटी पे और अपनी ईगो पे चलता है, अपनी गाड़ी ईगो पे चलाता है, पहली बात तो वो रोज़ ही कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, और कर करके एक ऐसा दिन आएगा कि वो थक जाएगा, उसका बर्नआउट हो जाएगा। और जो बर्नआउट वाली बात है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ होती है। सभी फेस करते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बर्नआउट हो जाता है उनका। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये एक चीज़ पे चलती है, और वो है मेमोरी, आपकी यादें, जिसे हम एक और तरीके से अगर देखें तो वो होती है हमारी प्रोग्रामिंग, या आप कह सकते हो लूप्स, जो बार बार एक रिकॉर्ड की तरह प्ले होते हैं। वो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आप ये ही हो, दिस इज़ हु यू आर, और आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आपको ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है, आपको ऐसे ही चलना है, आपको ऐसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है। आपकी सोच इतनी ही है और ऐसी ही है। तो इसीलिए जो लोग का कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस जो है ये सांसारिक होगा, या फिर आपके कर्मों के ऊपर होगा। ये आपने कैसे कर्म किए पिछले जन्मों में, उसके हिसाब से आपका जन्म होगा। आपको वैसा घर मिलेगा, वैसी फैमिली मिलेगी, वैसी एजुकेशन मिलेगी, वैसा आप बिहेव करोगे, तो आपकी जो आइडेंटिटी है उस पर वर्क करेगी। राम नाम जपने वालों के साथ जो बढ़िया चीज़ हो जाती है वो ये है कि पहले तो वो जो इनकी फिजिकल आइडेंटिटी है, जो ईगो है, उसका जो है सर्वनाश, यानी कि ईगो डेथ होने लग जाती है। इस मंत्र की ध्वनि, इस मंत्र की साउंड, इस मंत्र की शक्ति ऐसी है कि ये आपके जो सेपरेटेड पार्ट्स हैं उसको यूनाइट कर देता है, यूनियन हो जाता है आपका। तो आप आइडेंटिटी को हटा देते हो और आप सोल पे फंक्शन करने लग जाते हो। यानी कि अब आप एक सोल फॉर्मेट में हो, और सोल की कभी कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। सोल कुछ नहीं होती, सोल ना कुछ होती है ना कुछ होना चाहती है। सोल इन सब खेल में नहीं होती। तो कोई लूप ऐसा नहीं होता जो सोल को फंसा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, प्लैनेट अर्थ है ये, तो उसको ऑब्जर्व करती है एक सोल, और ऑब्जर्व करती चली जाती है। हर ऑब्जर्वेशन में
सोल और आगे ही जाना चाहती है। सोल एक सेल्फ प्योरिफिकेशन सिस्टम पे चलती है, यानी कि आप सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग इस प्लैनेट पे जब आते हैं हम कितनी जजमेंट्स रखते हैं ना, ये अच्छा है ये बुरा है। सोल की कोई जजमेंट नहीं होती। तभी तो वही पावर थी जिसकी वजह से जब नारद मुनि के आगे वाल्मीकि आ गए, तब वो वाल्मीकि नहीं थे, वो रत्नाकर डाकू थे। नारद मुनि ने कोई जजमेंट नहीं करी, क्योंकि नारद मुनि वैसे ही सेलेस्टियल बीइंग है। ऐसे ही अंगुलीमाल जब बुद्ध के सामने आए, अंगुलीमाल को उन्होंने जज नहीं किया, और इसी वजह से अंगुलीमाल और रत्नाकर डाकू ये वाल्मीकि और एक अरहंत बन गए। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, जो कि हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट, मैं कहूँगी, नॉट टू कंपेयर विद एनीवन, बट सबसे बेस्ट, मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट ब्रिलियंट ग्रंथ है, एपिक है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि ये राम नाम का मंत्र है, वो मणिपुर चक्र से ऐसी ध्वनि, ऐसी साउंड क्रिएट करता है आपके नाभि से, कि जैसे जैसे वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाता है तो आपकी जो सेपरेटेड सेल्फ है, यानी कि सेपरेटेड डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन, उसको साथ जोड़ता है। उसके साथ जुड़ते ही मैजिक शुरू होने लग जाता है, यानी कि इंट्यूशन और लॉजिक दोनों साथ काम करने लग जाता है, जो कि अदरवाइज झगड़ा करके अलग करके बैठे हैं। बेसिकली बात यह है कि अगर इंट्यूशन और लॉजिक, या फिर कह लो इंट्यूशन हो गया आपका फेमिनिन एनर्जी, लॉजिक हो गया आपका प्रैक्टिकलिटी हो गई आपकी, या प्रोवाइडरशिप हो गई आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, ये यूजुअली आमतौर पे एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं, जो कि यूनाइटेड नहीं होते हैं, जो कि सेपरेशन में जी रहे होते हैं। इसी वजह से रनर चेजर डायनामिक होती है। लेकिन जब ये एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के वेल विशर बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ काम करने लग जाते हैं, वो भी एकदम से नहीं होता, वो बार बार इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ से जूझते हैं, पेन में जाते हैं, सेपरेशन में जाते हैं, या फिर और ऐसी लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स में जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये उनका नेचुरल फीलिंग नहीं है, इनका नेचुरल स्टेट नहीं है। उनको लगता है कि एक दूसरे के साथ दोस्ती करना ही बेहतरीन काम है, हार्मनी में रहना ही बेहतरीन चीज़ है, सही चीज़ है। ये होता इंटरनली है, फिर रियलाइजेशन होता है कि यार लेट मी जस्ट बी, एक बार के लिए चलो एक बार दोस्ती करके देखते हैं, फ्रेंडशिप करके देखते हैं, एक दूसरे के साथ बना के चलते हैं, यानी कि नो रिवेंज, नो ड्रामा, नो रिग्रेट एंड नो लूपिंग। ईगो एक खेल खेलती है दोस्तों। ईगो को माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि माइंड जो है वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता। मतलब हाँ, सिर्फ ट्रेनिंग देने के बाद ये प्रेजेंट में आता है, फिर तो ये अलग ही चीज़ बन जाता है, फिर तो ये एक टेक्निक, डिवाइस बनती है, और वो भी सिर्फ तब जब ये गॉड एनर्जी पे चलती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कुछ भी कर लो, ये माइंड कभी भी आपको सुख से जीने नहीं देगा, क्योंकि ये आपको भटकाता ही रहेगा। ठीक है, इसे माइंड गेम्स पसंद है, ईगो को गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो जब ये यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, नाम जपने से, राम नाम से जब ये यूनिटी में आते हैं, तो ये गेम्स खेलना, ये जो गेम्स हैं ये बंद हो जाता है। अब वो कोई भी गेम हो सकती है, कोई भी गेम। ज़्यादातर लोग तो गैम्बलिंग ही कर रहे हैं ज़िंदगी के साथ। हमें लगता है कि सिर्फ जुआ वो खेलता है जो कसिनो जाता है या जो गेम्स बेटिंग करते हैं, नहीं, ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं अपने साथ। अलग अलग चीज़ों में वो गैम्बल करते हैं, बिजनेस में, पैसों में, रिलेशनशिप्स में। और ज़्यादातर लोग बेहतरीन जो उनके पास है उससे कुछ और ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये मैंने अचीव कर लिया है तो इसके आगे मैं और अचीव करूँ। हाँ, ये आप मान के चलिए कि अगर आपके भाग्य में होगा आगे और जाना तब जाओगे, पर वो भी आपको सोच समझ के इस चीज़ में घुसना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल हो गए हो, अगर आप इस तरह की बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उससे हमें ऑब्जर्व क्यों करना है, उसे ऑब्जर्व क्यों करना है, ताकि हमारे अंदर ये भाव ना आ जाए कि ये बेहतरीन है, ये कुछ अच्छा है, कुछ बेटर है। क्योंकि जहाँ हम उस अच्छे और बुरे के गेम में फंस जाएंगे तो हम वापस उसी आइडेंटिटी में लॉक हो जाएंगे जिससे हम निकलना चाह रहे हैं। तो राम नाम जपने से आइडेंटिटी होती है क्रैश,
आइडेंटिटी होती है डिसॉल्व, आइडेंटिटी होती है ख़त्म। बिना आइडेंटिटी के आपको लगेगा मैं काम कैसे करूँगा, मैं ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, बिल्कुल अच्छे से जियोगे, बहुत बढ़िया तरीके से जियोगे, और एक दिन में आइडेंटिटी क्रैश नहीं होती है, पहले 10%, 20%, 30%, 40%, तो जब आप 60-70 तक भी पहुंच जाते हो तब भी हो सकता है आपकी लाइफ में डिसहार्मनी आए ऑन एंड ऑफ, लेकिन अगर वो आएगी तब भी आप यही सोचोगे कि यार ये मुझे आइडेंटिटी जो मेरी डेवलप्ड या फॉर्म्ड है पहले से, जो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है, उससे ही मुझे निकालने के लिए आई है, आइडेंटिटी कोलैप्स करने के लिए आई है। जब आइडेंटिटी कोलैप्स होगी तभी जाके आप रियल में अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। तो इस बात पे मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक दोस्तों कीप चैंटिंग राम नाम, ये एक जादुई मंत्र है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी कि इसे करके देखो तभी आपको पता चलेगा। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।